हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। स्कूल तो बंद है ना आजकल, तो पढ़ाई तो आप घर पर ही कर रहे होंगे ना। इसीलिए मैं आपके लिए YouTube पर हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू। हेलो क्लास 12, पढ़ाई ठीक से चल रही है। आपको पता है जो हमारा बोर्ड का एग्जाम कैंसिल हो गया था वो अब 2 जुलाई को होने जा रहा है। ये हमारे उस बैच के लिए है जिसका एग्जाम होना है और आप हमारा 12th का बैच हो जो 2021 में एग्जाम देगा। चलिए हम शुरू करते हैं नया लेसन, काले मेघा पानी। पाठ को पढ़ने से पहले जरूरी ये है कि हम लेखक के बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले लें। इसको लिखने वाले हैं धर्मवीर भारती, जिनका जन्म 1926 में इलाहाबाद के अतरसुईया मोहल्ले में हुआ, जिनके पिता का नाम था चिरंजीवी लाल वर्मा और माता का नाम था चंदा देवी। डीएवी स्कूल से इन्होंने हाई स्कूल पास किया, उसके बाद हिंदी में एमए किया, पीएचडी की और बहुत सारे इन्हें पुरस्कार भी मिले। 1972 में इनको पद्मश्री मिला और 1997 में इनकी डेथ हो गई। 1997 कहलाएगा ये, इनकी डेथ हो गई। इनका बहुत बड़ा एक उपन्यास था जिसका नाम है गुनाहों का देवता, जो इनकी सदाबहार रचना कही जाती है। अंधयुग नाम का नाटक बहुत प्रसिद्ध हुआ और सूरज का 7वां घोड़ा पर श्याम बेनेगल ने एक फिल्म भी बनाई थी। धर्मयुग का संपादन भी कुछ दिनों उन्होंने किया। ये तो इनके विषय में था एक सारांश। अब हम चलते हैं पाठ की ओर। पाठ का नाम है काले मेघा पानी दे। नाम से ही समझ में आता है कि बच्चों हमें पानी की आवश्यकता है और वर्षा नहीं हो रही है। देखिए ऐसा है, जून माह के महीने में यानी कि ज्येष्ठ माह के महीने में धरती तवे के समान तपने लगती है, जब स्थान स्थान पर चटक जाती है। पानी के लिए सब लोग त्राही त्राही करने लगते हैं। पशु पक्षी मानव सब बेहाल हो जाते हैं। कहते तो ऐसा भी है कि चिड़ियाँ जो हैं वो मिट्टी में नहाने लगती हैं, यानी कि मिट्टी से ठंडक प्राप्त करना चाहती हैं। ये तो जून की बात की। अब हम आते हैं पाठ की ओर। आषाढ़ माह का आधा पखवाड़ा बीत चुका है। पखवाड़े का मतलब ये है 15 दिन, लेकिन कहीं आकाश में बादल का नाम निशान नहीं है। लोगों ने बहुत विनती कर ली, बहुत प्रार्थना कर ली, लेकिन उसके बाद भी वर्षा नहीं हुई। हमारे देश के लोग जो हैं वो हर बात के लिए ईश्वर से विनती करते हैं, उससे मांगते हैं। जब ऐसा नहीं होता तो तरह तरह के उपाय करने लगते हैं। अब गांव के कुछ बच्चे जो किशोर अवस्था के थे वो टोली बनाकर गांव में निकल पड़ने लगे और ये गंगा मैया का जयकारा लगाते हुए गाने लगे कि काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा। ऐसा गाते हुए गली मोहल्लों में वो निकलने लगे। जहां जहां उनकी ये आवाज जाती, महिलाएं अपने छज्जों से, खिड़कियों से, दरवाजों से इन पर पानी फेंकने लगती। बच्चे कीचड़ में लौटने का कारण उनका ये होता कि इंद्र देवता प्रसन्न होकर शायद वर्षा कर दें। तो जो लोग इनको पसंद करते थे वो तो इंद्र सेना कहते थे, और जिन लोगों को ये बच्चे अच्छे नहीं लगते थे वो इन्हें मेंढक मंडली कहा करते थे। लेकिन बच्चों का बस एकमात्र उद्देश्य था कि किसी न किसी तरह से इंद्र देवता को प्रसन्न कर लें और झमाझम वर्षा हो जाए, जिससे कि जो हमारे खेती के सबसे बड़े सहायक हैं बैल, उनको पानी मिल जाए, खेतों को भी पानी मिल जाए। ये कहानी बच्चों बहुत पुरानी है। आजकल तो बहुत सारे नए साधन आ गए हैं खेतों को सिंचाई के लिए, क्योंकि लेखक ने भी इसमें एक बार ये लिखा है कि इस बात को 50 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं और उनके किशोर आयु की ये घटना है, यानी कि काफ़ी पुरानी घटना है। और 97 में उनकी डेथ भी हो गई थी, तो बात बहुत पुरानी है। आज थोड़ी सी परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। लेकिन हम चलते हैं पाठ के साथ साथ। बच्चों को इतनी मेहनत के बाद जो हमारे लेखक हैं वो आर्य समाजी विचार वाले थे, इसलिए उनको इस तरह से पानी मांगना कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता था। उनका कहना ऐसा था कि इतनी मुश्किल से सहेज के रखा हुआ पानी बेकार में वेस्ट क्यों किया जाता है। जो कि पानी हमारे पीने के काम आएगा, हमारे खाना बनाने के काम आएगा, उस पानी को इस तरह से इन बच्चों पर लुटाने का, इन बच्चों पर उंडेलने का क्या अर्थ है। लेकिन उनकी एक मुँह बोली बहन थी। उनकी जो मुँह बोली बहन थी वो उनकी माँ की एज से भी कुछ ज़्यादा थी। अब सवाल ये उठता है मेरे मन में भी और आपके मन में भी कि एक मुंह बोली बहन भी माँ की एज से ज्यादा कैसे हो सकती है। तो देखिए हमारे गांवों की परंपरा ऐसी थी कि वहां पर ये रिश्ते बहुत आम हुआ करते थे।
जैसे कहते भी है ना, गांव की बेटी सबकी बेटी, इसी तरह से गांव में कोई बड़ी एज की भी रिश्ते में कहीं दूर दराज से बहन लग सकती है। तो इसी तरह से वो लेखक की बहन थी, उम्र में बहुत ज्यादा थी। लेखक की वो बहन, वो सारे अपने धार्मिक अनुष्ठान जो हुआ करते थे वो लेखक के हाथों ही करवाया करती थी। लेकिन लेखक ने कहा कि पानी फेंकना गलत है। वो उनको समझाने लगी कि जो दान है वो त्याग के बिना बेकार है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीज़ हमारे पास कम है, अगर हम उसका दान करते हैं तो वो सच्चा दान है। जैसे एक करोड़पति व्यक्ति है, वो थोड़े से लाख रुपए किसी को दे दे तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मेरे पास अगर कुछ 10 ही रुपए हैं और मैं 10 रुपए किसी को दे दूं तो वो शायद दान कहलाएगा। उनके कहने का अर्थ ये है। तो लेखक अपनी बहन को, क्योंकि आर्य समाजी विचार वाले थे, तो वो बहन की बातों से कभी कभी नाराज भी हो जाते थे। बहन उन्हें खाने पीने के लिए लड्डू मट्ठी देती, उनका बहुत ख्याल रखती थी। लेखक नाराज हो जाते, उनके पास जाना, उनसे खाना पीना भी छोड़ देते। वो इस बात से परेशान होती और उसे खिलाती पिलाती। लेखक का कहना ऐसा है कि दीदी जो थी उसकी बात को वो टाल नहीं सकते थे, उसे बहुत मानते थे, इसलिए उस जीजी की बात को वो किसी तरह काट नहीं पाते थे। लेकिन फिर भी उनका सोचना ऐसा है, पाठ कहानी की तरह चल रहा है और अब का पाठ जो है हमारा जा रहा है करप्शन की ओर। लेखक का मानना ऐसा है कि जब ऐसी दशाएं होती हैं तब बहुत सारी सहायताएं भी आती हैं, लेकिन वो सारी जो सहायता होती है वो नीडी व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते बहुत ही कम रह जाती है। जैसे एक लाइन हमारे पाठ में आई है कि गगरी फूटी बैल प्यासा, मतलब अगर गगरी फूटी हुई है तो बैल तो प्यासा ही रह जाएगा। तात्पर्य यह है कि अगर हमारे ऊपर कुछ संकट आते हैं और कहीं से सहायता आती भी है तो सहायता कम 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 होते होते जो नीडी व्यक्ति है उस तक बहुत कम मिल पाती है। जिस तरह से वर्षा बरसती रहे और गगरी फूटी रहे तो जितना भी पानी बरसे बैल को प्यासा ही रहना है। ये इस पाठ का स्पष्टीकरण था जो मैंने आपको दिया। आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।